30 की एज है, 50,000 के लगभग की सैलरी है और 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं अगले 30 सालों में बाय द एज ऑफ 60। और ये काम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से अगर करना है तो कैसे किया जा सकता है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया क्योंकि मुझे पता है कि पूरे इंडिया में लोग सेविंग करते हैं, बट सेविंग करके शायद इन्वेस्टमेंट में कुछ गलती कर देते हैं। गलतियां ये होती हैं कि पैसा तो पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट किया लेकिन पैसे बन नहीं पाए जीवन में, क्योंकि जो अमाउंट में दिखता है वो वेल्थ में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? सो ये होता है फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण। हमें लगता है, हमें वो नंबर्स पता ही नहीं होते। हमें जो बताए जाते हैं वो नंबर्स का क्या मतलब है वो भी मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या है शर्तें हमारी कि अगर 30 की एज पे अगर 50,000 रुपीज़ मंथली की लगभग की सैलरी है और हमें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड से बाय द एज ऑफ 60 हम लगभग 16 करोड़ रुपए बना लें, तो इसके लिए क्या शर्तें हमारी लाइफ में आने वाली हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लें। सो इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है। सो आपको वो शर्तें भी बताऊंगा और 16 करोड़ रुपए कितना सफिशिएंट होगा इस पे भी बात होगी। सो आइए चलते हैं हम लोग हमारे एक्सेल पे। आपके लिए स्पेशली मैंने ये कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है और इसी में हम फिट करेंगे अपनी वो सारी शर्तें भी। तो शर्तें क्या हैं, सबसे पहले उस शर्तों को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे ये मान लिया कि आप 50,000 रुपये की इनकम कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीने की आप सेविंग करते हैं। 10,000 की मंथली सेविंग के साथ आप अच्छा काम कर रहे हैं, ईयरली आपको कुछ बोनसेस आते हैं और वो बोनस ही आप एडिशनल इसमें इन्वेस्ट कर दें ईयर ऑन ईयर, और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े आप इस पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएं। सैलरी इंक्रीमेंट आप मान सकते हैं, आपको 10% का इंक्रीमेंट हर साल मिल जाएगा। हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है और बीच बीच में आपको प्रमोशंस मिलेंगे। हमने प्रमोशन को कंसीडर नहीं किया है। फिर भी हम कैसे 16 करोड़ की रकम तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी रकम है अपने आप में जीवन में। सो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया ईयरली ग्रोथ इन एसआईपी। जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ती है आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देते हैं 10% से। सो 10,000 की आज आपकी एसआईपी आप स्टार्ट करते हैं। 10,000 का आपने यहाँ पे हमने ले लिया है, कोई भी आप मान सकते हैं डायरेक्ट प्लान का, क्योंकि डायरेक्ट प्लान ही चाहिए हमको। यहाँ पे अगर आपने रेगुलर प्लान ले लिया जो कि एजेंट के कमीशन वाला प्लान है तो आपका रिटर्न बहुत गिर जाएगा, आपकी मैच्योरिटी पे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, वो भी हम देख लेंगे यहाँ पे। सो हम यहाँ पे कोई भी ऐसा फंड लेते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप का, या मिक्स ले लें, फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड ले लें, जिसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि विद कमीशन अगर लेते हैं तो लगभग 14%, विदाउट कमीशन लेते हैं तो लगभग 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है। 10,000 की आपकी एसआईपी है। 12वें महीने के बाद 13th मंथ में अगर आप देखते हैं तो इट बिकम्स 11,000 रुपीज़। सो हमने इसको 11,000 रुपये कर दिया। इसी तरह से हर साल आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाएगा। सो आप अगर देखें 25वें महीने में 12,100 रुपये हो गए हैं। सो हर साल आप 10% से अपनी एसआईपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके एजेंट ने अगर आपको 20 साल की एसआईपी दी है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक सेल्समैन है, वो आपका पैसा मैनेज नहीं कर रहे। और आप अगर देखें तो पहले साल के अंत में 12वें महीने में यहाँ पे हमने 25,000 रुपये का मान लिया कि आपको बोनस मिला है। पूरे साल में 25,000 रुपये एडिशनल आपकी सेविंग है या फिर बोनस, वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। दूसरे साल में अगर देखें तो मैंने इसमें 30,000 लिया है। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमने 10-10 हज़ार रुपये हर साल का इसमें बढ़ाया है। आपका जो कंट्रीब्यूशन साल के अंत में एक बार आप कर सकते हैं, जो भी सेविंग हुई या कहीं से आपको गिफ्ट्स मिले तो आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो लगातार अगर आप ये सिचुएशन देखें तो हमारे पास लगभग 300 महीने का हमारे पास रिकॉर्ड बनता है और 300 महीनों में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसका अगर टोटल में जाऊं मैं, ये फिगर बनती है अपने आप में 16,30,01,000 रुपए। बहुत बड़ी फिगर है अपने आप में। अभी देख लेते हैं अगर आपने इसमें कमीशन वाला प्रोडक्ट लिया होता तो क्या फ़र्क पड़ता आपके लाइफ में। मैंने इसको 14% किया और तो ये रह गया 13,91,00,000 रुपीज़। सो इसीलिए बिना कमीशन वाला प्रोडक्ट ही लेकर के इन्वेस्टमेंट करें कोई भी, और लगातार इन्वेस्टमेंट करें, स्टेप अप एसआईपी करें, और डायरेक्ट में जब करें तो इस पैसे को मैनेज भी करते रहें, बिकॉज ये फिगर बड़ी होती जाएगी और आपके पास नंबर ऑफ फंड्स भी बढ़ते जाएंगे। बट अगर कोई इंसान इसको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन मैनर में करे तो ये एक अपने आप में एक बड़ा पैसा दे देता है। लेकिन वेल्थ बनी या नहीं इसको भी हम चेक कर लेते हैं।
तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना दूसरा कैलकुलेटर। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि 16 करोड़ रुपए आपके लिए उस वक्त रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट होगा क्या, अगर 50,000 रुपए की आपकी इनकम आज है, आपका घर का खर्चा 50,000 रुपए है तो आइए देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिया, इस कैलकुलेटर पे हम क्या फिल करते हैं, हम फिल करते हैं 30 ईयर्स की एज, 30 साल पे रिटायरमेंट है, 60 साल, 16 करोड़ रुपए यहाँ पे फंड वैल्यू है हमारे पास में, और एनुअल इंटरेस्ट उस वक्त जो मिल रहा होगा आफ्टर रिटायरमेंट रफली 5.5 हमने यहाँ पे लिया है। 50,000 रुपए महीने का खर्चा आज की डेट में है। 6 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस आज के हैं, उस वक्त होंगे 45 लाख रुपए साल के खर्चे, ये हमें दिखाई नहीं देते। और मनी मैनेजमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे आप अपनी पूरी लाइफ को एज ए केस स्टडी देखते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि मैं कोई स्टेप लूंगा और भविष्य में उसका एक नुकसान होने वाला है, तो वो स्टेप लेना क्यों है। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो आप थोड़ी उसको फाइन आर्ट्स से पढ़ाएंगे, आप थोड़ी उसको कॉमर्स से पढ़ाएंगे। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी से पढ़ाएंगे। सिंपली आपको अगर अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है, अपने पैसों को प्लान करना है, मनी मैनेजमेंट करना है बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो आपको कंप्लीट नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग के साथ। याद रखिएगा, यहाँ 16 करोड़ रुपए कितने साल के लिए आपके चलेंगे। 60 पे वो बंदा रिटायर होगा, ये पैसा चलेगा 88 की उम्र तक, सिर्फ 29 साल तक। ये अपने आप में काफ़ी डरावनी फिगर आ जाती है। 16 करोड़ बनाना यहाँ से हमें बहुत आसान दिखता है। ये वैसा ही है कि आज आपसे कोई कहे कि एक आपको अच्छी पॉलिसी दे दी जाए, एक अच्छा अमाउंट टारगेट कर लें, नहीं, अमाउंट टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि इनकम कितनी चाहिए, आपका कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना होगा, आपको वो प्लान करना और उसका टारगेट लेना है। 16 करोड़ को टारगेट नहीं करना है। इस बात को दिमाग में रख के ही चलना चाहिए। और अगर म्यूचुअल फंड से खाली बनाते हैं तो किस तरह से हम एक बड़ी रकम बना सकते हैं, हमने वीडियो में देखा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को शार्प करने के लिए सीखने के लिंक डिस्क्रिप्शन में है।